हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम है आपके हमारे चैनल पे। और आज की इस लेक्चर के अंदर ना हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया। देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या कुछ देखा था, वो ये था कि भाई व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द हाउ वी सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी हमने देखा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हर वो प्रॉब्लम जो कि किसी भी जिंदा जानदार से रिलेट करे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो मतलब रिलेट, वो ताल्लुक रख रही है, तो उस प्रॉब्लम को आप कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो और हमने ये भी देखा था कि भाई हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कोई भी ऐसा जिंदा जानदार का कोई सा मसला आ गया जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो हमने पूरा डिटेल के अंदर हमने देखा कि बाय हेल्प विद द बायोलॉजिकल मेथड, यानी किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? ये एक तरीका कार होता है, 7-8 स्टेप पे मुश्तमिल एक तरीका कार होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि 7-8 आपके पास मेथड होते, स्टेप होते हैं। उन स्टेप को आप यूज कर करके, इस मेथड को, इस तरीके कार को आप यूज करके आप क्या करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, पर आज के इस लेक्चर के अंदर भाई हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि स्टडी ऑफ मलेरिया। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मलेरिया? यानी हम जो है इस लेक्चर के अंदर मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में? एक वजह, एक सवाल पैदा होता है कि चैप्टर हमारा किसके ऊपर है? बायोलॉजिकल मसले को हल करना, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे मतलब चैप्टर इसके ऊपर है। यहाँ पे हम क्यों मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं भाई? इसका जवाब आपके पास आता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, यानी हम क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। समझो हमने बायोलॉजिकल मेथड पूरा एक पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक मिसाल दे रहे हैं। समझो ये एक मिसाल है, मलेरिया की स्टडी आप इसलिए कर रहे हैं कि आप बायोलॉजिकल मेथड का एक मिसाल दे रहे हैं। सही है कि आपको वो तरीका कार पता तो है, याद तो है कि किस तरीके से आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं बाय हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। पर आपको एग्जाम्पल भी तो देनी है ना। अब आपको बायोलॉजिकल मेथड पता है, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, आप उसको सॉल्व करोगे। आपको क्योंकि याद है कि भाई मैं किस तरीके से, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि शनाख्त करूंगा, उसकी मैं रिकॉग्नाइजेशन करूंगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा कि ऑब्जर्वेशन करूंगा, हाइपोथेसिस करूंगा। आपको पूरा याद है, सही है। पर आप क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल देंगे कि भाई कोई ऐसा और मसला जिससे मैं आपको एग्जाम्पल आप देना चाह रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं मलेरिया के ऊपर। मलेरिया क्या है कि ये एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मेथड का, कि आप बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, सही है। अच्छा, अब मलेरिया की स्टडी करने से पहले हमें समझना है कि मलेरिया है क्या चीज, क्यों हम इसके ऊपर वो करें। क्योंकि मलेरिया के ऊपर स्टडी करें तो इसका मतलब ये साफ हो सकता है कि शायद शायद ऐसा हो सकता है कि मलेरिया जो है ना, आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड कब यूज होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर होता है। तो इसका मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पर फिर भी जाके इसकी डिफिनेशन से देखने में क्या है, हकीकत में ऐसी बात है। जैसे कि मलेरिया, इटालियन वर्ड्स, इटालियन यानी अतालवी लफ्ज, आप उर्दू में कह सकते हैं अतालवी लफ्ज। इटालियन का एक वर्ड जो है, उसके दो मतलब वर्ड्स है, उनसे निकला हुआ है। माला का मतलब है कि बेग, गंदी। एरिया का मतलब है हवा, एयर, यानी गंदी हवा। यानी मलेरिया मतलब किस वजह से होता है? गंदी हवा की वजह से होता है। इस लफ्ज हमें ये बता रहे हैं कि भाई मलेरिया किस वजह से होता है? गंदी हवा की वजह से हो रहा है। अच्छा, मलेरिया है क्या चीज? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भाई। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल जिंदा जानदार से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। अच्छा, ये क्या है? मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, मलेरिया एक मसला आ गया। अब आप परेशान है कि भाई मुझे क्या करना है। यही बात, बिल्कुल आपने क्या करना है, आप यही क्वेश्चन होगा। और उम्मीद है कि आपने अभी पिछले लेक्चर के अंदर आपने इस चीज को समझ लिया होगा कि आपके पास कभी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई तो अब आप क्या करेंगे। अब हम इस्तेमाल करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को। बायोलॉजिकल मेथड आपको याद है, सही है। 7-8 स्टेप पे मुश्तमिल एक बड़ा सा तरीकाकार होता है, सही है। अच्छा, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके पास एक आ गई, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बाय रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन में आपके पास एक सवाल होता है, आपने उसको देखना होता है।
अच्छे तरीके से आप उसको देखना पड़ता है कि भाई मलेरिया क्या है, इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन होता है। सही है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज का मतलब आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि भाई मलेरिया क्या है। उसके बाद जब आप बायोलॉजिकल मेथड के सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं तो उसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? द नॉलेज विच वी गेन आवर सेंस, यानी हर वो नॉलेज, हर वो इल्म जो कि हम अपने सेंस से हासिल कर रहे हो। यानी अगर मैं सोच रहा हूँ, कोई नॉलेज नहीं ला रहा हूँ, मतलब मैं सोचने से मुझे कुछ इल्म मिल रहा है, तो ये कौन सा इल्म होगा? इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो इसको भी ऑब्जर्वेशन कहेंगे, मैं किसी चीज को सुन रहा हूँ तो इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे, मैं किसी चीज को चख रहा हूँ। सही है, यानी हर वो नॉलेज जो कि आप अपने सेंस से हासिल करें। आपके पास 5 सेंस होती है जो कि कल के लेक्चर में हम डिटेल में देख चुके हैं, नहीं है? अब हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन आप मुशाहिदा भी कह सकते हो। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी सेंस से नॉलेज को हासिल करते हैं। इसमें हम कोई प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने क्या किया कि वो मलेरिया के पेशेंट है या क्या है, उसको हमने देखा या टेस्ट किया, कुछ नहीं। सिर्फ एक माइंड, एक हमारा ख्याल होगा या एक मतलब हम सोच हो सकती है इससे सिर्फ। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन किसने किया? मुशाहिदा किसने किया? अच्छा, इसको भी देखते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन करने वाले कौन थे? इन 1878 डॉक्टर अल्फांसो लेवरान, यानी एक साइंसदान थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर अल्फांसो लेवरान नाम था। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर मलेरिया इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन द रेड ब्लड सेल ऑफ पेशेंट। इसने क्या किया कि एक मुशाहिदा किया, एक मतलब सोच, एक उसका नजरिया था। तो इसने क्या किया कि मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो कि मलेरिया से ऑलरेडी वो क्या थे, मुतासर थे। तो इन्होंने क्या किया कि उनके ब्लड के अंदर जब उन्होंने देखा तो उनको छोटे छोटे जानदार दिखाई दिए गए। सही है, छोटे छोटे जानदार दिखाई दिए। इन्होंने कहा कि भाई यही मलेरिया है। क्योंकि उस वक्त मलेरिया का कोई कंसेप्ट खास नहीं था, तो बाकायदा जितने साइंसदान थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर रिजेक्ट कर दिया, पर हकीकत में ऐसा नहीं है कि इनका ये काम जो था वो हकीकत में रिजेक्ट के लायक था, नहीं। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही कहा था। बाद में जो दूसरे साइंसदान आए, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पर बाद में उनको भी मजबूरन ये बात माननी पड़ी। फिर क्या हुआ कि क्योंकि 19वीं सेंचुरी के लास्ट के अंदर फिर साइंसदान आए, उन्होंने अपने मुशाहिदा पेश किए। मुशाहिदा क्या है कि एक सोच उनकी, क्योंकि उनका कोई प्रैक्टिकली काम नहीं होता, तो उन तमाम साइंसदानों ने अपने एक सोच रखी, हर किसी एक अपनी अपनी सोच थी। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी सोचें पेश की। उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने सब ने मिलकर कहा, उनके 4 पॉइंट है आपके पास। फर्स्ट जो है, प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ ऑल मलेरिया पेशेंट। यानी बाद में साइंसदानों ने देखा, इसकी बात सही थी कि भाई ये प्लाज्मोडियम ही है जो कि किसी भी जानवर के ब्लड के अंदर होता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। सही है, यानी आपके पास जो है वो डॉक्टर अल्फांसो लेग्रांड की बात सही हुई, इन्होंने सही की। फिर बाद में इन्होंने माना कि भाई हाँ, प्लाज्मोडियम जो है वो हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर होता है। सही है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई मलेरिया इज मोर कॉमन इज पीपल हु लिव नियर पॉन्ड और ड्रेन ऑफ स्टेइंग एंड डर्टी। यानी मलेरिया बहुत ही आम होता है उस जगह पे जहाँ पे मतलब गंदे तालाब होते हैं या नालों के करीब जो लोग रहते हैं, उन जगहों पे बहुत ही ज्यादा मलेरिया आम होता है। इन्होंने मतलब ये बात की। अभी क्या है, इनका ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किसने आपके पास पेश किया? वो डॉक्टर अल्फांसो लेब्रान थे। उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन किया। फिर उनके ऑब्जर्वेशन को माना नहीं गया, दूसरे साइंसदान ने बाद में ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने क्या कहा कि ये 2 पॉइंट आपके सामने है। अब इन्होंने मजीद जो है, इन्होंने ये भी कहा है कि ड्रिंकिंग डर्टी वाटर फ्रॉम पॉन्ड डज नॉट काज मलेरिया, यानी गंदा पानी पीने की वजह से नहीं होता, बल्कि उनके मतलब वहां पे रहने की वजह से। सही है। तो क्विनिन इज अ ट्रीटमेंट फॉर ऑफ मलेरिया, यानी क्विनिन एक नाम का एक टेबलेट होता है। सिर्फ क्विनिन एक नाम का आपके पास टेबलेट होता है। सही है। ये टेबलेट क्या करता है? एक इलाज है मलेरिया का। अच्छा, तो यानी इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन किए। सही है, इन्होंने अपने मुशाहिदात किए। सही है, मुशाहिदात होते इन्होंने बताया कि भाई मलेरिया जो है तमाम जो पेशेंट है मलेरिया के, उनके खून में मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है और उन बंदों को होता है जो गंदे मतलब नालों के करीब रहते हैं। सही है, तो इससे हमें ये पता चला। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि यानी एक हाइपोथेसिस या मफरूजा हमें तश्कील देना है, यानी एक अंदाजा लगाना है। अब ये
आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे कि अंदाजा मतलब हाइपोथेसिस मतलब एक गेस होता है, आप एक क्या करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप ऑब्जर्वेशन जो आपने की हुई है, आपकी जो मौजूदा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को आप देखेंगे, इन तमाम पॉइंट को हम देखेंगे, फिर हम एक अंदाजा लगाएंगे। सही है। फिर हम क्या करेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे, अपना एक अंदाजा होगा हमारा। सही है। अच्छा, हमने क्या किया, ये तमाम पॉइंट्स को हमने नोट किया, फिर हमने एक अंदाजा लगाया। हाइपोथेसिस का मतलब एक अंदाजा लगाना। तो मैंने क्या किया कि मलेरिया काज बाय, अच्छा मैंने क्या कहा कि मलेरिया जो है वो काज होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। मेरा एक अंदाजा मैंने लगाया। मैंने क्या किया कि साइंसदानों ने उनके 4 पॉइंट इन्होंने बता दिए। इनकी वो क्या थे, वो एक सोच थी, उनका एक मुशाहिदा था, ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया था, तो उन्होंने सिर्फ एक सोच रखी थी। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि उन तमाम सोचों में से, उन तमाम अंदाजों, तमाम उनमें से मैंने एक अंदाजा लगाया कि भाई ये हो सकता है। मैंने कहा प्लाज्मोडियम इसकी बजाय। अच्छा, अंदाजा तो लगा दिया भाई, क्या किया, हाइपोथेसिस अंदाजा तो लगा दिया। अब अंदाजा के बाद आपके पास बहुत सारे अंदाजे आ जाते हैं, तो उनमें से आपको एक चॉइस करना पड़ता है, यानी बहुत सारे अंदाजे होते हैं। अच्छा, डिटेक्शन में इसका खराजात में आप क्या करते हैं कि किसी भी मतलब बहुत सारे मफरूजात में से, बहुत सारे हाइपोथेसिस में से, बहुत सारे अंदाजों में से एक अंदाजा आपने चुनना पड़ता है। अच्छा, तो हमें फिर एक और सवाल पैदा हो जाता है डिटेक्शन में कि अगर प्लाज्मोडियम they they should have plasmodium in their, if plasmodium जो है, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है कि मलेरिया की वजह है। सही है, इम्यून शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आपके लिए। देन तब शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो इनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए अगर प्लाज्मोडियम की वजह से। अच्छा, ये अभी क्या किया, एक सवाल और बन गया। अब हमें तजुर्बा करना, उन्होंने हमसे सवाल किया कि भाई अगर प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है मलेरिया, आप कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब जो जितने पेशेंट है मलेरिया से, तो उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। सी अभी हमें बहुत कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। अब हमने क्या किया, तजुर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हम तजुर्बा करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। सही है, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क करके कि भाई हाँ हकीकत में ऐसा है। तो हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया, 100 बंदे उनको लाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी वो 100 बंदे जो थे उनको ऑलरेडी मलेरिया था, और 100 कंट्रोल ग्रुप यानी वो बंदे जिनको मलेरिया नहीं था। तो हमने क्या किया कि इनका टेस्ट किया, तो इनको पहले था, फिर से इनका आ गया मलेरिया, इनके अंदर आ गया, ये जरासीम हमें मिल गए। सही है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम जब गए तो हमने देखा कि 100 का टेस्ट किया तो 97 तो बिल्कुल सेहतमंद थे, 3 के अंदर जो था वो मलेरिया था, 3 के अंदर जो था वो मलेरिया था, 97 बिल्कुल सही था। तो इससे हमें एक और भी बात मिली कि भाई एक्सपेरिमेंट से भी पता चला कि भाई हकीकत में जिन जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। यानी प्लाज्मोडियम जो है ये काज करता है मलेरिया, मलेरिया की वजह से, मलेरिया जो है वो आपका प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। सही है। और फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि प्लाज्मोडियम हकीकत में किसी भी मलेरिया से मुतासिर बंदे के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। सही है। जब हमें ये पता चला तो उसके बाद हमने जब एक्सपेरिमेंट से हमें एक और बात भी पता चली, वो क्या थी कि भाई मलेरिया का जो मच्छर है, अगर किसी भी मतलब इंसान को अगर वो काट ले, उसके अंदर प्लाज्मोडियम वो ट्रांसफर कर ले, तो वो डायरेक्ट ही बंदा वो बीमार नहीं हो सकता। वो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्योंकि वो एक सरायती वक्त होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते के बाद फिर वो क्या करता है कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो फिर उस बंदे को मुतासर करके उसको बीमार करता है। तो यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला। तो इसका आखिर में नतीजा क्या होता है कि भाई हमें पता चला कि मलेरिया जो है वो किस वजह से होता है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसी कोई बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, शुक्रिया।